हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप सबके इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप सब वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लिया करो ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले के वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंग वांगजी के साथ साई टाउन के एक कैफ़े में गया था और वो दोनों अपना पूरा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। वांगजी ने उन दोनों का बिल पे किया था। वेंग ने सोचा था कि वो बिल पे करेगा, पर वांगजी ने उसे करने नहीं दिया। वो कहता है, वांगजी, मैंने तुमको कहा था अपने साथ चलने के लिए, इसलिए मुझे ही बिल पे करना चाहिए था। ये सुनकर वांगजी कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी उसके और वेंग के रिलेशन को लेकर काफ़ी सीरियस था। वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में नहीं बयान कर पाता था, इसलिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था अपना प्यार दिखाने के लिए। वांगजी वेंग की केयर इस तरह से करना चाहता था कि वेंग उसके दिल की फीलिंग्स को बिना कहे और क्लियरली समझ सके। उन्होंने अपना पूरा दिन एक साथ बिताया। अपना दिन का टाइम लेक के किनारे पर घूमकर बिताया दोनों ने, और उन्होंने बोट पर सैर भी की। वांगजी ने वेंग के लिए लोकट्स फ्रूट की एक बास्केट ली थी। वो दोनों काफ़ी खुश थे एक दूसरे के साथ। वांगजी चुपचाप वेंग की सारी बातें सुन रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। वांगजी को 9 बजे अपने घर पहुंच जाना था। उन दोनों का मन नहीं था एक दूसरे से अलग होने का, पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वेंग वांगजी से कहता है कि मुझे तुम्हें घर तक छोड़ना चाहिए था। वो दोनों डॉम के बाहर खड़े थे। वेंग कहता है कि वांगजी, मैं तुम्हारे साथ फिर 9 बजे तक रुक जाता, उसके बाद अपने डॉम वापस चला जाता, पर गलती हो गई ना इस बार। शायद अगली बार हम ये गलती सुधार सकें। वांगजी कहता है कि हाँ, वो खुश था ये सोचकर कि वो और वेंग दोबारा फिर मिलेंगे। वेंग वांगजी से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास कुछ मिनट्स हैं ना, मैं तुम्हें अंदर बुलाता, पर जियांग चंग है। वांगजी जियांग चंग को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। वो वेंग का हाथ पकड़कर उसे एक किनारे ले जाता है जो कि मेन एंट्रेंस से काफ़ी दूर था। वो और वेंग छुपे हुए थे सबकी नज़रों से। वांगजी वेंग की तरफ फेस करके खड़ा हो जाता है। वेंग उसके बिल्कुल नज़दीक था। वो आगे बढ़कर वांगजी के हाथ को पकड़कर हल्का सा दबाता है और वांगजी से कहता है कि आज का दिन बहुत अच्छा था ना, मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू वांगजी। वेंग कहता है कि वांगजी, क्या मैंने लंच टाइम में तुमसे जो भी बातें कहीं उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। वांगजी उसकी ओर देखते हुए कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वेंग। वांगजी वेंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांगजी काफ़ी खुश था और रिलैक्स्ड फील कर रहा था वेंग के साथ। उसके दिल में वेंग के लिए प्यार और गहरा होता जा रहा था। वेंग वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है कि वांगजी, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ ना, अगली बार मैं अगर ये भूल जाऊँ तो तुम मुझे मार देना। ये सुनते ही वांगजी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब कह क्यों रहे हो, या मतलब क्या है तुम्हारे कहने का। वेंग कहता है कि वांगजी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सेल्फिश हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं वो करता हूँ। वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था कि वेंग ये सब कह क्या रहा है। वो कैसे मान ले ये सब, जबकि पिछले 1 साल में वेंग ने वांगजी के प्रति कितनी ज़्यादा केयर दिखाई थी। ऊपर से वेंग उससे इतना ज़्यादा प्यार भी करता था। वांगजी के लिए उसका वेंग बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं था। वांगजी दोबारा से वेंग से कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वेंग ये सुनकर वांगजी से कहता है कि मैं कोई नहीं हूँ, मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वांगजी उसको रोकने की कोशिश करता है कि वो ये सब ना कहे, पर वेंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वांगजी, मैं लीगली अडॉप्टेड भी नहीं हूँ। अंकल जियांग मेरे लीगल गार्जियन हैं, पर जैसे ही मैं 18 साल का हो जाऊँगा उसके ऊपर कोई
उनके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं रहेगी मुझे सपोर्ट करने की। वेंग कहता है कि अंकल जियांग ने कहा है कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं उन पर विश्वास भी करता हूँ कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन वहाँ का रिज़ॉर्ट भी मुझे नहीं मिलेगा और मैं फैमिली का नाम भी आगे नहीं बढ़ाऊँगा। वेंग कहता है कि किसी को भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं है कि मैं कुछ भी करूँगा। वांग जी को गुस्सा आ गया था। वो वेंग से कहता है कि ये सच नहीं हो सकता। वो वेंग से कहता है कि फिर उन्होंने तुम्हें पढ़ने के लिए यहाँ भेजा ही क्यों, जब वो चाहते ही नहीं कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेस पाओ। वेंग ये सुनकर कहता है कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी लाइफ में सक्सीड नहीं करूँगा, बल्कि किसी को मुझसे उम्मीद ही नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं और मैं ये इरादा भी रखता हूं कि मैं विद इंटरेस्ट उन्हें पे बैक करूँगा। लेकिन वांग जी, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो मैं किसका नाम ख़राब करूँगा? अगर मैं पूरी तरह से बर्बाद भी हो गया तो भी उनका नाम होगा, क्योंकि उन्होंने मुझ जैसे को अपने घर में रहने के लिए जगह दी। वांग जी बहुत गुस्सा हो गया था। वो वेंग से कहता है कि वेंग बस करो ये सब। वेंग वांग जी को समझाते हुए कहता है कि वांग जी मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये है कि मैं लकी हूँ, मुझे तुम्हारी तरह का प्रेशर नहीं हैंडल करना पड़ता, वो तो उस जियांग चंग को फेस करना पड़ेगा। वेंग कहता है कि अगर मैं चाहता तो मैं सबसे दूर जा सकता था और कोई मुझे याद भी नहीं करता, इससे तो लोगों को और खुशी ही मिलती ना। वो वांग जी से कहता है कि जियांग्स के कुछ रिलेटिव्स हैं जो ये सोचते हैं कि मैं जियांग चंग की जायदाद को चोरी करना चाहता हूँ। मुझे लोग पैरासाइट और लीच कहते हैं। वांग जी गुस्से में कहता है कि वेंग क्या बकवास है ये सब, तुम सच में यकीन तो नहीं करते ना इन चीज़ों पर। वेंग ये सुनकर वांग जी से कहता है कि मुझे विश्वास है कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखूँगा। मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं गॉड को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि असल में मेरे साथ क्या हो सकता था। वेंग कहता है कि मुझे जो भी चीज़ें दी गई हैं उसका मैं पूरा यूज़ करूँगा और अपने बल पर अपनी लाइफ में सक्सीड करूँगा। वो कहता है कि अंकल जियांग ने पूरी ज़िंदगी के लिए अवसर दिया है मुझे और मैं ये करके दिखाऊंगा कि मैं वो डिज़र्व करता हूँ। वांग जी का गुस्सा थोड़ा शांत होने लगा था। वो वेंग से कहता है कि ऑफ कोर्स तुम वर्दी हो। वेंग धीरे से कहता है कि अभी भी मुझे काफ़ी काम करने हैं अपनी लाइफ में। तभी वांग जी उसके थोड़ा सा नज़दीक जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है वेंग। वेंग काफ़ी इमोशनल हो गया था, वैसे ही जैसे वांग जी हुआ था ये बताने के लिए कि वो वेंग की कितनी ज़्यादा केयर करता है। वांग जी को रियलाइज़ हो गया था कि वेंग खुद को वांग जी के प्यार के काबिल नहीं समझता। उसे पता था कि वो शब्दों में तो अपना प्यार बयां नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे करके ही दिखाना पड़ेगा। वो वेंग की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके कंधों को पकड़कर वेंग को पेड़ के तने की ओर पुश करने लगता है। वहाँ उन्हें कोई नहीं देख सकता था। वांग जी ने वेंग की बॉडी को पकड़ रखा था और वेंग की आंखों में देख रहा था बहुत गौर से। ऐसा लग रहा था जैसे वेंग के गले में सांस अटक गई हो। वांग जी वेंग की गर्दन को पीछे से पकड़ लेता है। उसने अपनी नज़रें एक पल के लिए भी वेंग पर से नहीं हटाई थी। वो वांग जी की तरफ झुक जाता है। वेंग की सांसें काफ़ी हैवी हो गई थी। वांग जी की बॉडी वेंग की बॉडी से बिल्कुल जुड़ी हुई सी लग रही थी। वांग जी धीरे से वेंग के सर को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाता है और अपनी लिप्स से वेंग के चिन पर किस कर लेता है, पर अभी भी उसने वेंग के लिप्स पर किस नहीं किया था। वो अपनी बॉडी से वेंग को पेड़ की तरफ थोड़ा और पुश करता है। वेंग का चेस्ट वांग जी की ऊपर की बॉडी से बिल्कुल सट गया था। वांग जी अपनी टंग से वेंग के साइड फेस को लिक करने लगता है। वेंग हाँफ रहा था। वो अपने हाथ से वांग जी की शर्ट को छूने लगता है। वांग जी अपने हाथ की उंगलियों से वेंग के बालों पर हाथ फेरने लगता है और उसने वेंग के सर को थोड़ा सा और झुका दिया था पीछे की ओर। उसे वेंग की पूरी गर्दन दिखाई दे रही थी। वांग जी थोड़ा सा झुकता है और वेंग की पूरी गर्दन पर किस करने लगता है। किस करते करते वो वेंग के कान के पास जाकर रुक जाता है और जहाँ गर्दन स्टार्ट होती है उस पोर्शन को सक करने लगता है। वेंग की सांसें हैवी हो गई थी बहुत ज़्यादा। वांग जी उस पोर्शन को और डीपली सक करने लगता है। वो अपनी टंग को वेंग की एक्सपोज्ड स्किन पर इधर उधर घुमा रहा था। तभी वेंग का एक हाथ वांग जी के सर के पीछे चला जाता है।
वांग जी फिर से अपनी टंग से वेंग की पूरी नेक को लिक करने लगता है। वेंग मौन करने लगा था। तभी ऐसा लगा जैसे वांग जी उसकी वो आवाज़ सुनना चाह रहा हो। वांग जी अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेता है और अपने दांत से वेंग की नेक पर हल्का सा बाइट कर लेता है। वेंग की जो मौन करने की आवाज़ थी वही वांग जी सुनना चाह रहा था। वो फिर से उस पार्ट को जहाँ उसने बाइट किया था उसे लिक करने लगता है। उसके बाद वो ऊपर उठता है और वेंग के लिप्स पर दोबारा से किस करने लगता है। वो किस बहुत ही हॉट था और उससे दोनों की लिप्स पर हल्की चोट भी आ गई थी। वांग जी किस करते करते अपनी टंग वेंग के मुंह के अंदर रोल करने लगता है। वेंग मौन करने लगा था। वांग जी ने वेंग को टाइटली अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। वेंग पूरा मेस्ड अप हो चुका था इस सब की वजह से। वो दोनों पैशनेटली और डीपली एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। पर अब वांग जी ने किस को थोड़ा धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया था। अब वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था। अब वो वेंग को सॉफ्ट किसेस कर रहा था। फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं। वांग जी वेंग के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ता है और धीरे से वेंग की आंखों के ऊपर किस करता है और अपने अंगूठे से वेंग के गालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है। वांग जी धीरे से वेंग के कान के पास कहता है कि क्या तुम्हें समझ में आ गया वेंग कि तुम मेरे लिए क्या हो। वेंग की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वो धीरे से वांग जी से कहता है कि काका। वांग जी समझ गया था कि वेंग की सिचुएशन क्या है। वो वेंग के माथे पर किस करता है और उसे अपनी ओर खींचकर सीने से लगा लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। अब वेंग की आवाज़ थोड़ी सी स्थिर हो गई थी। अब वो संभल गया था अपने वांग जी की बाहों में आकर। वो वांग जी से कहता है कि काका, अब मैं क्या करूँगा तुम्हारे बिना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। वांग जी अपना हाथ वेंग की पीठ पर फेरते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा वेंग। वेंग थोड़ा सा पीछे होता है और वांग जी की ओर देखते हुए कहता है कि वांग जी, क्या मैं थोड़ा लालची हो सकता हूँ। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वेंग कहना क्या चाह रहा है। वो वेंग वांग जी से कहता है कि क्या तुम मुझे कल स्टेशन पर छोड़ने आओगे। वेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पूरा दिन मेरे साथ थे और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लिए काफ़ी जल्दी भी होगा। वांग जी, मैं गुड बाय कहने के लिए तैयार नहीं हूँ बिल्कुल भी। वांग जी वेंग से तुरंत पूछता है कि कितने बजे आना है। वेंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि मेरी ट्रेन सुबह 8 बजे छूटेगी। वांग जी कहता है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये सुनकर वेंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो काफ़ी खुश था और वो वांग जी से थैंक यू बोलता है और कहता है सॉरी वांग जी, मैंने तुमको फोर्स किया इन सब चीज़ों के लिए। वांग जी वेंग से कहता है कि वेंग ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारा प्यार और तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तभी वेंग थोड़ा सा पीछे होता है और वांग जी से कहता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें लेट हो जाएगा। ये सुनते ही वांग जी थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने वेंग को छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था। उधर वेंग का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी रो देगा। बहुत इमोशनल हो गया था, उसकी आंखें नम थीं। वांग जी थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वेंग को अपनी बाहों में पकड़कर धीरे से कहता है कि वेंग, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ, क्या मैंने तुमको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स तो नहीं किया ना। ये सुनते ही वेंग आगे बढ़कर वांग जी का चेहरा अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे रफली किस करने लगता है। वांग जी भी वेंग की कमर को टाइटली पकड़ लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। वेंग अपने वांग जी को जी भरकर प्यार करना चाह रहा था। उसकी आंखें नम थीं पर वो खुश था। वेंग वांग जी से कहता है कि तुमने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि कभी मेरा मन भी भरेगा तुमसे। तुम मुझे जितना प्यार करोगे ना वांग जी, उतना कम है मेरे लिए। ये कहकर वो फिर से वांग जी को किस करने लगता है। वो वांग जी से कहता है कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही इंटेंसली प्यार करना। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो वांग जी। वांग जी को अब थोड़ा सा रिलीफ़ हो रहा था ये सब सुनकर। अब उसकी टेंशन थोड़ी कम हो गई थी। वेंग उससे कहता है कि वांग जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। वांग जी भारी आवाज़ में वेंग से कहता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ।
तभी वेंग वांगजी को हल्का सा पुश करते हुए कहता है कि तुम अब जाओ, नहीं तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और फिर ना जाने क्या हो जाएगा। वेंग को पता था कि वो क्या कहना चाह रहा है और वांगजी भी समझ गया था। वांगजी, तुम जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारे अंकल मुझे मार डालेंगे तुम्हें लेट करवाने के लिए। वांगजी ये सुनकर हाँ में अपना सर हिलाता है। अभी भी उसका मन नहीं था वेंग को छोड़कर जाने का, पर वो मजबूर था। वो वेंग से कहता है कि मैं तुमसे कल मिलूँगा वेंग, गुड नाइट। वेंग भी मुस्कुराते हुए वांगजी से कहता है गुड नाइट। वांगजी अपनी आँखों में वेंग की प्यारी मुस्कान भर कर अपने घर वापस जाने लगता है। सो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा आज का ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।